Students, today we start a very special topic, polynomial, which is very much required for standard 10th as well as standard 9th. आज हम एक polynomial topic start कर रहे हैं जो कि 9th और 10th दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों ही क्लास में चैप्टर नंबर 2 polynomial रिलेटेड, polynomial हमारे लिए कोई नया टॉपिक नहीं है। polynomial रिलेटेड हमने प्लस और माइनस किए थे जो 7th 8th में आते थे, आपको पता हो लाइक टर्म अनलाइक टर्म लिखे जाते थे और लाइक को प्लस माइनस कर सकते थे और अनलाइक को भी प्लस माइनस कर सकते थे। एज फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको दिया होगा 2x, फिर दूसरा दिया होगा 3xy और 3x और xy। ओके, अब आपको ऐसा बोला होगा कि आपको क्या करना है, इसके अंदर ऐड करना है। तो ऐड में आप क्या करोगे, आप पहले लाइक टर्म साथ में लिखते थे ये और फिर 3xy और xy हुआ। अब इन दोनों के अंदर लाइक टर्म होता है तो x को कॉमन लेके 3 और 2 5 लिख देते, इन क्या हो जाएगा xy कॉमन 3 और इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1, तो क्या हो जाएगा 4 आया। तो इस तरह के आपने प्लस माइनस तो आपने 6 7 8 तीनों ही क्लास में थोड़ा थोड़ा किया होगा, बट ऐसे दो फंक्शन आते हैं जो मल्टीप्लाई के और डिवाइड के, वो एक्चुअली छोटी क्लास में कम आता है, बट यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगा। तो एकदम मैं बेसिक लेवल पे जाके बता रहा हूँ, जैसे कि आपका एक मोनोमियल दे दिया 2x, उसका मल्टीप्लाई करना आपको 4x के साथ। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो 2x होगा इसका मतलब ऐसा होता है कि 2 और x दोनों ऑलरेडी मल्टीप्लाई के रिलेशन से ही क्या है, बॉन्ड है। मतलब इनका बॉन्डिंग किसके बेस पे, मल्टीप्लाई, मतलब 2 इंटू क्या हो जाएगा x और सामने क्या हो जाएगा 4 इंटू x। तो अब आप क्या करोगे, अब नंबर को साथ में, वेरिएबल को साथ में, तो 2 4 जा 8 और क्या होगा x इंटू एक्स, इसका ही 1 पावर इसका ही 1 पावर, तो x कॉमन और पावर के बीच में क्या होता है प्लस। अगर बेस सेम जैसे x की 4 पावर और x की 8 पावर, अगर इन दोनों का बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई है तो x कॉमन हो जाएगा, 4 और 8 के बीच में क्या हो जाता है प्लस हो जाता है और x की क्या आ जाती है 12 पावर आ जाती है। आया, उसी तरह से हम क्या करेंगे 8x², ये तो हुआ मल्टीप्लाई जो एकदम बेसिक लेवल का है और इस टाइप का आपने 100% किया ही होगा। बट अब इसको छोड़ के ब्रैकेट में आपके पॉलिनोमियल्स होते हैं और उनका मल्टीप्लाई करने को बोलते हैं, तो आप कैसे करोगे, वो फिर आपका मोनोमियल भी हो सकता है, बाइनोमियल भी हो सकता है, ट्राइनोमियल भी हो सकता है और मोर देन 3 टर्म वाले पॉलिनोमियल भी हो सकते हैं। उससे कोई इश्यू नहीं, आपको मल्टीप्लाई करने का जो मेथड है जो और जो रूल है उसमें कोई चेंज आएगा नहीं। तो सबसे पहले हम बाइनोमियल का देख लेते हैं। जैसे हमने अभी मोनोमियल का देख लिया था कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, अब हम देखेंगे बाइनोमियल कैसे करते हैं। तो बाइनोमियल जैसे कि आपका 2x + 1 दिया हुआ है और 4x + 2 दिया हुआ है, और यहाँ पे आपको एडिंग में देखो कुछ भी आ सकता है, मल्टीप्लाई भी लिख सकते हैं, सिंप्लीफाई भी लिख सकते हैं। ओके, तो बट आपको याद रखना जब भी इस तरह का फॉर्म में कोई भी हो, हेडिंग में कोई इतना इश्यू होता नहीं, सिंप्लीफाई दिखे या मल्टीप्लाई दिखे, आपको ये दिखे ना और आपको ऐसा लग रहा है कि भाई इधर मल्टीप्लाई करना, तो इसके मल्टीप्लाई करने के रूल में कोई चेंज होगा नहीं। अब यहाँ पे क्या है, 2 ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करना, जब भी आपको 2 ब्रैकेट के मल्टीप्लाई का हो तो आपको एक रूल याद रखना है। वो रूल ऐसा रहेगा, if you have to multiply 2 brackets of a polynomial, you have to multiply each and every element of first bracket with the each and every element of second bracket। मतलब अगर आपको 2 ब्रैकेट के मल्टीप्लाई करने तो आपको हर एलिमेंट इसके सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। मतलब अगर इसका पहला है तो इसका पहले के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, सेकंड के साथ भी होगा, इसका सेकंड है तो इसके फर्स्ट के साथ और सेकंड के साथ दोनों के साथ ही क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। अब कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई है, ये जो मीनिंग है ना, यहाँ पे कोई साइन नहीं है, मतलब होता है मल्टीप्लाई। ब्रैकेट का मीनिंग ही क्या होता है, एक तरह से मल्टीप्लाई, मतलब यहाँ पे और इन दोनों के बीच में क्या है मल्टीप्लाई। अब आपको इसके सारे एलिमेंट इसके साथ मल्टीप्लाई करने, तो आपको ब्रैकेट, अभी एक ब्रैकेट आप क्या करोगे ओपन करोगे, दोनों ब्रैकेट ओपन नहीं करोगे। तो सपोज आप पहला वाला ब्रैकेट ओपन करते हो तो आप क्या लिखोगे, सपोज 2x लिखा। अब मेरे को पता है कि 2x का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट के साथ और 1 का मल्टीप्लाई भी पूरे ब्रैकेट के साथ। आप बोलोगे सर थोड़ी देर पहले आपने बोला ईच एंड एवरी एलिमेंट, ब्रैकेट के साथ करोगे तो उसके अंदर ईच एंड एवरी एलिमेंट दोनों ही आ जाता है। कैसा आएगा आपको बताता हूं, जैसे मतलब अभी 2x का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट के साथ, इसका मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट के साथ, तो 2x और क्या हो जाएगा 4x + 2। अब आपको +1 का मल्टीप्लाई करना है, याद रखना हर किसी के नंबर के आगे जो आता है वो उसका साइन होता है, पीछे वाला होता नहीं है। तो इसके आगे प्लस आ रहा है, इसके आगे कुछ नहीं है तो भी प्लस है, मतलब +2x का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट के साथ और +1 का मल्टीप्लाई भी पूरे ब्रैकेट के साथ आया।
अब पूरे ब्रैकेट के साथ आने से मतलब है ईच एंड एवरी एलिमेंट, मतलब पहले ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा फिर इसके साथ होगा। देखो हमारा पहले वाला स्टेटमेंट फॉलो हो रहा है, हमने क्या बोला, इसके सारे एलिमेंट के मल्टीप्लाई इसके सारे एलिमेंट के साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ भी हो रहा है, इसके साथ भी हो रहा है, देखो, और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसके साथ दोनों के साथ ही होगा, मतलब 1 पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। अब देखो यहाँ क्या है, 2x है, इसका मल्टीप्लाई 4x के साथ करना है, तो अब हमको वापस क्या करना पड़ेगा, बाइनोमियल से मोनोमियल में आना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे आपका 2x है, उसका मल्टीप्लाई 4x के साथ हो गया। आपको डायरेक्ट आए तो आप डायरेक्ट करो, कोई इश्यू नहीं है, बट मैं आपको एकदम बेसिक लेवल से बताता हूँ। 2x का मल्टीप्लाई 4x के साथ हो गया। अब बीच में प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस। अब 2x का मल्टीप्लाई 2 के साथ, तो 2x मल्टीप्लाई 2 आया। अब नेक्स्ट क्या होगा, बीच में प्लस 1 है तो प्लस 1, 1 का मल्टीप्लाई 4x के साथ, तो 1 मल्टीप्लाई 4x आ गया। अब ये 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ और बीच में क्या प्लस, तो प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 आया। अब क्या होगा, देखो इनका मल्टीप्लाई करने, अब मोनोमियल का आपको मल्टीप्लाई आया था, उसमें आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं, तो क्या होगा 2 4 जा 8 x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर आया कंप्लीट। अब बीच में प्लस तो प्लस। अब आपको क्या करना है, 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ, क्योंकि ये दोनों क्या कांस्टेंट टर्म है, तो 2 ये इन दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे और पीछे क्या बचेगा x। अब प्लस 4 का मल्टीप्लाई 1 के साथ, 1 का मल्टीप्लाई किसी के भी साथ है वो का वही नंबर आ जाता है, और लास्ट में 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो 2 1 जा 2। अब देखो कुछ प्लस हो सकता है यहाँ पे, ऑब्वियसली देखो ये दोनों प्लस हो सकता है, तो करते हैं ये एज इट इज, इन दोनों के बीच में क्या होगा प्लस, तो 8x और प्लस 2 आया। यहां तक ये क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब अगर कोई ऐसा लगे कि इसको मैं आगे करना है, तो आगे सिर्फ एक ही स्टेप हो सकता है, इसके अंदर कॉमन निकल सकता है। तो कॉमन देखो किस, इसके पास क्या x है, इसके पास x है पर इसके पास x नहीं है, मतलब x तो कॉमन हो नहीं सकता। इसके पास 8 है, इसके पास 8 है पर इसके पास 8 नहीं है, तो 8 भी कॉमन नहीं हो सकता। बट देखो इसके पास 2 है, 2 इसके पास भी है, अंदर छुपा हुआ है, 4 2 जा 8, इसके अंदर भी क्या है 2 है, क्योंकि सभी क्या है 2 के फैक्टर है। तो बोले 2 कॉमन ले लूं, तो 2 कॉमन आएगा, तो इधर से जाएगा तो क्या होगा। अब 2 जाने का मतलब ऐसा नहीं कि आपको माइनस कर देना है, आपको डिवाइड करना है। 2 से 8 को डिवाइड करूंगा तो 4x तो एज इट इज, और स्क्वायर भी उसका एज इट इज। इधर क्या आ जाएगा 4x, इधर क्या आ जाएगा 1, क्योंकि ये 2 एज इट इज चला गया। अब बोलोगे सर 2 पूरा चला गया तो 0 आ जाना चाहिए, नहीं, मैंने क्या बोला 2 को डिवाइड करना है। डिवाइड मतलब इसको भी 2 से डिवाइड, इसको भी 2 से डिवाइड और इसको भी 2 से डिवाइड। अगर 2 2 से डिवाइड होता तो 1 आता है ना, वैसे ये हुआ मल्टीप्लाई। आया समझ में। लिसन एक बार केयरफुली देख लो, पहले इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, मतलब इसके सारे एलिमेंट का मल्टीप्लाई इसके सारे एलिमेंट के साथ। अब एक और चीज बता देता हूँ, ये तो हो गया बाइनोमियल। अगर इससे बड़ा भी हो तो कोई इश्यू नहीं, आप वो भी कर सकते हो। देख लो कैसे, जैसे अगर यहाँ पे 2x प्लस 1 है और इधर 3x प्लस x प्लस 4 है, ओके, यहाँ 3 टर्म है, तो आपको क्या करना, सिंपल, पहले 2x और इसका मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट के साथ, 3x प्लस x प्लस 4 हुआ। अब फिर प्लस 1 और इसका मल्टीप्लाई भी पूरे ब्रैकेट के साथ आया। अब देखो क्या होगा, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6 एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, एक बार ये अपने मोनोमियल वाला कर लिया, बार बार ये सब चीज करने की जरूरत नहीं। अगर आपको करना हो तो आप रफ में करो, बट जैसे अभी अब बड़े हो रहे वैसे वैसे डायरेक्ट करने की आदत डालो। अब 3 2 जा 6 एक्स स्क्वायर हो गया। अब क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो गया, अब इसके बारी, तो बोलो बीच में प्लस 2x, इसके आगे कुछ नहीं तो 1, तो 2 1 जा 2, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, 2x हो गया। अब फिर इसका मल्टीप्लाई तीसरे ब्रैकेट के साथ क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8 आया। एक एक करके हमने टर्म निकाल लिया। बोला पहले इसके साथ, फिर इसके साथ और फिर इसके साथ। अब देखो यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई करना, 1 का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट के साथ कर दो, वो का वही नंबर एज इट इज आ जाता है। आप डायरेक्ट एज इट इज लिखना चाहो तो एज इट इज लिखो, नहीं लिखना चाहो तो आप क्या करो, मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो। 3 1 जा 3 x एज इट इज, x का मल्टीप्लाई 1 के साथ तो x, और 4 का मल्टीप्लाई 1 के साथ तो 4। ये आपका क्या हो गया, पूरा आंसर मिल गया। अब इसको आगे कैसे सॉल्व कर सकते हो, आगे कुछ नहीं, आपको लाइक टर्म हो तो उसको प्लस कर देना है, लाइक टर्म नहीं है तो उसको एज इट इज छोड़ देना। 6 और 2 है तो 8 x का स्क्वायर एज इट इज। अब देखो ये और ये तीनों 3 लाइक टर्म है, 8 और 3 11, 11 और 1 12x, और पीछे बचेगा 4। अब इसके अंदर देखो यहाँ तक करके छोड़ो तो भी चले, और कॉमन निकालना हो तो भी निकाल सकते हो। देखो सबके अंदर 4 कॉमन निकल सकता है, तो देखो इधर 4 कॉमन निकाल तो 4, इधर से बचेगा 2 और एक्स स्क्वायर,
इधर 4 चला जाएगा तो बचेगा 3x, इधर 4 चला जाएगा तो बचेगा 1। ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। कहीं पे ऐसा भी होता है, कहीं पे ऐसा भी होता है, दोनों करो कोई इश्यू नहीं है, सब राइट ही होगा। ये अब पॉलिनोमियल का हमने मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसके साथ पहले 3 के साथ 4 5 6 कितने भी टर्म हो आपका यही कंसेप्ट रहेगा, कोई फर्क आएगा नहीं। अब इसके बाद हम करेंगे डिवाइड। पॉलिनोमियल का डिवाइड कैसे होता है, क्योंकि वो भी आपको 9th में भी काम आने वाला है, 10th में भी काम आने वाला है, और ये भी आपको कई कई कुछ ना कुछ जगह तो ये मल्टीप्लाई काम आएगा ही।